आइए डिफरेंशिएशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, चेन रूल। स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप लोगों को फॉर्मूले के फॉर्म में दिया हुआ है और वो आपको पता है, लेकिन चेन रूल क्या है? जब किसी क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया हुआ हो, मीन्स एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन के अंदर वेरिएबल की प्लेस पर फंक्शन दिया हुआ हो आपको, तो वहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन करते समय हमें चेन रूल की हेल्प लगती है। अब आप देखिए, समझते हैं कि चेन रूल होता क्या है। सपोज वी हैव अ फंक्शन y of u, and what is this u? u is a function of x. y u का एक फंक्शन है और u जो वेरिएबल है वो एक्चुअली एक फंक्शन है x का। मीन्स यहाँ पर आप देखिए कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मीन्स मुझे चेंज फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? डिफरेंस या चेंज। सो अगर मुझे इस y में चेंज फाइंड आउट करना है तो ये किस पर डिपेंड है? u पर। तो जब तक u चेंज नहीं होगा तब तक y में चेंज हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ये u डिपेंड करता है x पर, तो जब तक x में चेंज नहीं होगा तब तक u में चेंज नहीं होगा, और जब तक u में चेंज नहीं होगा तब तक y में हम चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए अल्टीमेटली ये y जो है ये x पर डिपेंड है। इसलिए अगर हमें y का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि जब तक अल्टीमेटली x चेंज नहीं होगा तब तक y चेंज नहीं होगा, ये मैंने अभी बताया आपको। इसलिए अगर मुझे y में चेंज फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे होगा? वो होगा, पहले तो मुझे y में चेंज u के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि y किसका फंक्शन है? u का। इसलिए dy बाई डी यू, इसका क्या मीनिंग है? y चेंज हो रहा, u चेंज हो रहा है तो y भी चेंज होगा। एंड u किस पर डिपेंड है? x पर। इसलिए जब x को चेंज करेंगे तो u चेंज होगा। यानी यहां पर देखिए आप, du बाई डी एक्स का मतलब है x चेंज हो रहा है तो u भी चेंज होगा, और u चेंज हो रहा है तो y भी चेंज होगा। इसलिए इस dy बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब आप देखिए, वैसे भी आप जब इन दोनों चीज़ों को छुपा लोगे तो अल्टीमेटली जब du से du कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है, एक चेन बन रही है, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं, या इसको चेन रूल कहा जाता है। कि देखिए आप, एक सीक्वेंस बन रहा है, dy बाई डी यू, डी यू बाई डी एक्स। ये तो हुआ अगर एक फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन है, लेकिन अगर यही सीक्वेंस और आगे हो जाता है, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y u का एक फंक्शन है, u एफ ऑफ एक्स, u x का एक फंक्शन है, और मान लीजिए x t का एक फंक्शन है। मतलब और फंक्शन बड़ा हो जाता है, क्वेश्चन और अगर बड़ा हो जाता है, तो इस केस में आप यहां से ऊपर जो अभी हम लोगों ने चेन रूल समझा है उससे आप समझ सकते हैं इसको, कि अल्टीमेटली यहां पर y जो डिपेंड है वो t पर डिपेंड है। इसलिए जब हम y में चेंज t के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाहेंगे तो पहले y किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है, इसलिए dy बाई डी यू हो जाएगा। फिर u किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, इसलिए du बाई डी एक्स हो जाएगा। और फिर x किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, इसलिए dx अपॉन dt हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर du से du कैंसिल, dx से dx कैंसिल, और अल्टीमेटली dy बाई dt हमें मिल जाएगा। ये दो फंक्शन के लिए, और ये तीन फंक्शन वाले क्वेश्चन में यदि चेन रूल लगाना हो तो। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस बन रहा है इसलिए इसे चेन रूल कहते हैं।
अब आप देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन एक्स का वो होता है कॉस एक्स। मीन्स फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड है उसमें साइन के साथ जो एंगल है वो सिर्फ एक्स है, और यहाँ पर एक्स की प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, मतलब वो एक्स नहीं है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, लेकिन जो फॉर्म है क्वेश्चन का वो साइन थीटा का फॉर्म है। इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। सो हम लोग लिखेंगे कॉस, और क्योंकि एक्स की प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज होगा। और क्योंकि ये x ना होके एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, यहाँ x है बट x की प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो क्योंकि x ना होके एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसलिए इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक बार फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर d by dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 के फॉर्मूले से ये हो जाएगा 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5।